एक ही दिन में टाटा एलेक्सी करीब 10% हल्का हो गया। ये करीब 1317 पे आके ट्रेड कर रहा है। और आप कुछ दिन पहले का डाटा देखिए, एक महीने का भी चार्ट दिखाइए एक बार। ये तो इंट्राडे का चार्ट है जिसमें 10% टूटा है। एक महीने का चार्ट दिखाइए, एक महीने के अंदर आपको इसका रियल जो पेन है ना वो दिखेगा। इस 1700 से 1800 से 1300 आ चुका है। 400 रुपये सफिशियंट है इसका टूटना। जय, आई थिंक जो हिसाब से एक पैनिक या तो एक शार्प सेलिंग ये स्टॉक में देखने मिला है डिम्पी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ओवर रिएक्शन ही देखने मिला है। बिकॉज ऐसा पैटर्न ब्रेक होते उसके टारगेट्स नीचे की तरफ आने तो थे, बट 2 दिन में आगे आ जाएंगी ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑन द लोअर साइड मेरा ये मानना है डिम्पी की लगभग 1240 के आसपास ये स्टॉक का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। आई थिंक जब तक वो क्लोजिंग बेसिस तक ये लेवल्स होल्ड करता है, टिल देन आई थिंक द इन्वेस्टर शुड नॉट वरी। अगर 1200 के नीचे बंद होता है तो आई थिंक आई हैव टू रीथिंक कि क्या ये लॉन्ग टर्म में ही रिवर्स हो चुका है या ये जस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रॉफिट बुकिंग है। सो जब तक 1200 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते, आई थिंक वन कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस। जी मिस्टर भसीन, 2 हफ्तों में ये एफएमसीजी शेयर्स ने काफी ट्रैक्शन गेन किया है। ये आईटी फार्मा के साथ आप एफएमसीजी को भी ऐड करना चाहेंगे क्या? कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको ठीक लग रहे हैं? नहीं, स्टॉक्स तो हमेशा ठीक लगते हैं। आईटीसी हमारा टॉप फेवरेट था 235 240, अब वो री रेट हो चुका है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, लेकिन उसका जो लीवर से डिस्काउंट है, लीवर से ऑलमोस्ट 30% चीपर है ऑन प्राइस अर्निंग। लीवर आज 45 से 48 टाइम्स है और आईटीसी 30 टाइम्स है। हमें लगता है वो गैप पूरा हो रहा है। तो आई वुड रेकमेंड इस भाव पे, क्योंकि ऑलरेडी दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन यहाँ पे हम आपको मैरिको या डाबर ये शेयर रेकमेंड करेंगे, क्योंकि स्लाइटली लॉन्गर पीरियड में पतंजलि की पेन, उनके जो कंपटीशन है वो थोड़ा उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होएगी। और आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जीएसटी वुड बी अ बिग बेनिफिशियरी। यहाँ पे हम यूनाइटेड स्पिरिट्स भी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है वर्स्ट ऑफ प्रोहिबिशन और जीएसटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। अगर आपको ये 1900 में मिले तो यूनाइटेड स्पिरिट्स एक बहुत लुक्रेटिव बाय है इन दी एफएमसीजी स्पेस। लेकिन इस बीच टेलीकॉम कंपनीज के आप हालत देखिए, इनकी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है घंटी बजने बंद हो गई। आइडिया आप देखिए, ये ऑलमोस्ट इस समय दिन के निचले स्तरों पर एक दिन की गिरावट के अंदर करीब 7% ये नीचे आ चुका है, 8% अब हो चुका है। भारती एयरटेल भी नीचे, और रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में तो हमने बताया था कि जो हांगकॉन्ग में बॉन्ड इनका नीचे है उसका भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अब एक तो डेट की प्रॉब्लम तो एक्चुअली चल ही रही है पूरे ग्रुप में, लेकिन आर पावर इसमें से एक अलग करके शेयर है, जो कि मिस्टर भसीन ने भी बताया। उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि 65 रुपये तक आ जाएगा शेयर साल के अंत तक, इस पर आप ध्यान रखें। लेकिन टेलीकॉम शेयर्स में आपको कुछ समझ में आता है मिस्टर भसीन, जहाँ पे पोजीशंस रखनी चाहिए या बिल्कुल अवॉइडेबल सेक्टर है? अब इसकी तो वैल्यूएशन भी नहीं देखनी चाहिए जब तक जियो का पूरा मैटर सेटल नहीं हो जाता इनकी प्राइसिंग पर, इनकी बुक्स पर। अभी तो ये नहीं पता कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो के साथ और क्या करने वाला है, ये कितना और इनको चैलेंज देखना पड़ेगा। नहीं, उसमें एक आउट परफॉर्मर है भारती, वो भी हम 335 340 पे बहुत बुलिश थे और अभी भी हैं, क्योंकि भारती ने नंबर्स वो दिखाए हैं, उनका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है। प्लस सिंगटेल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, जो आज की डेट में ऑलमोस्ट 34% होल्ड करता है। तो अगर आपने टेलीकॉम खेलना ही है तो भारती वुड बी आर प्रेफर्ड पिक। अगर आप होल्डिंग पीरियड से निकल सके और ये नेगेटिव प्राइस वॉर्स जब खत्म होंगी, हो सकता है 4 क्वार्टर और लग सकते हैं, भारती हमारे हिसाब से आउट परफॉर्मर होएगा ऑन ऑल काउंट्स। जी, इस बीच ल्यूपिन के एक बार फिर से बात कर लेते हैं। जैसे कुछ और डिटेल्स आई हैं या फिर कहें कि जो रिकवरी दिखी है उसके पीछे की 2 वजह है। पहली चीज़ तो ये कि नंबर्स के साथ अब डिटेल्स आए हैं कि फॉरेक्स फ्लक्चुएशन जो हुई है उसकी वजह से एबिटा पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया 168 करोड़ का। और दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया में जो आम पेटेंट केस चल रहा था उसको लेकर 160 करोड़ की प्रोविजनिंग की है। तो ये 2 हैं जो कि वन ऑफ केस है, जिसकी वजह से एबिटा कंपनी का इम्पैक्ट हुआ और इसीलिए जो शुरुआती नंबर्स थे वो कमजोर लग रहे थे। इसी वजह से शायद ये रिकवरी हमने देखी भी, और अब सिर्फ 22 रुपये नीचे ल्यूपिन ट्रेड कर रहा है। काफ़ी स्मार्ट रिकवरी इस स्टॉक में पोस्ट अर्निंग जो रिएक्शन आया था उसके बाद आई है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो कि कमजोर है। इनफैक्ट टाटा एलेक्साई की डिम्पी बात कर चुके हैं। एक एनसीसी पर और कमेंट ले लेते हैं, और दूसरा रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल का। एनसीसी के नंबर्स भी खराब है, और नंबर्स खराब आने के बाद ये स्टॉक कांस्टेंट और वीक ही हुआ है आज के सेशन में। और सेम गोज भी सेंचुरी टेक्सटाइल, जो कि अभी 8% नीचे ट्रेड कर रहा है। इन दोनों पर ही ब्रिजेश क्या कर रहे हैं आप अभी? देखिए, एनसीसी की अगर हम बात करते हैं तो जो रैली थी फ्रॉम द बेस लेवल ऑफ 68, इट वाज अ वन वे रैली टू द लेवल ऑफ 100
प्लस। प्रॉफिट बुकिंग जो आई है वो उसमें 93 शुड नॉट बी हैड ब्रोकन, सिंस राइट नाउ इट इज़ बीन ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 83। एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कहूँगा कि 80 के नीचे जाता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए नहीं रिकमेंड करूँगा। 72 का अच्छा सपोर्ट है, आप उसका स्टॉप लॉस रखिए। अगर किसी का भी 2 से 3 महीने के लिहाज से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको टारगेट दोबारा एक बार 100 के आसपास में देखने को मिल सकते हैं। रही बात सेंचुरी टेक्सटाइल की, लुकिंग ऑन द चार्ट इट लुक लाइक एक रैली जो आपकी चली थी 650 से, इट वाज अ वन वे रैली टू द लेवल ऑफ 1200। अब उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इमीडिएट बेसिस पे 1030 1020 का एक माइल्ड सपोर्ट है। मुझे लगता है कि वो भी शायद ब्रेक होता हुआ दिखेगा और एक बार स्टॉक लगभग 980 990 तक ट्रेड हुआ दिखेगा। ठीक है मिस्टर भसीन, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पावर कंपनीज पर आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि पावर और टेलीकॉम दो ऐसे सेक्टर हैं जिससे पूरी तरह से भारत ये कह सकता है कि चीन से अभी मुश्किल में है। अब सरकार की नीति कुछ ऐसी है कि सरकार ये तय कर रही है कि आगे चल के जो चाइनीज़ कंपनीज है वो पर्टिकुलर इन दो सेक्टर से तो थोड़ा ना निवेश करें। उसमें पावर है और उसमें टेलीकॉम ज़्यादा है। हमने जो आज आंकड़े भी देखे, दिन भर इसका एनालिसिस भी किया, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि इन दोनों सेक्टर्स को मुश्किल है। उसकी दो कोर वजह भी है सरकार। एक तो सिक्योरिटी चाहती है, जो इन दोनों सेक्टर्स में अगर शेयरिंग होती है तो सिक्योरिटी ब्रीच होती है, एंड सेकंड देसी कंपनीज को फ़ायदा मिलना चाहिए। ये दो कोर ऑब्जेक्टिव है। इंडस्ट्री भी मांग करती है, सब लोग इसकी मांग कर रहे हैं। आपका व्यू क्या है? हाँ देखिए, ये तो हमें पता है, काफ़ी टाइम से आ रहा है। तभी आपने BHEL देखा, इट इज़ लॉस्ट 80% ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू जब से आपने चाइनीज़ इंपोर्ट्स अलाउ किए हैं और पावर इक्विपमेंट प्लेयर्स में काफ़ी फ़र्क पड़ा। आई थिंक उससे BHEL को कुछ रियायत ज़रूर मिलनी चाहिए। ऑन दी अदर पावर फ्रंट हमारे 3 टॉप पिक्स हैं। पावर ग्रिड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड, पावर NTPC ऑन द प्रोडक्शन साइड और साथ में R पावर। हमें लगता है ये बहुत ही अच्छे स्पॉट में है। कॉस्ट ऑफ पावर इज एट द लोएस्ट, मार्जिन उनके अच्छे एक्सपैंड हुए हैं और वॉल्यूम्स आपको पता है 2 साल में वी शुड बी अ पावर सरप्लस स्टेट। सो आई थिंक अगर आपको एक डिफेंसिव सेक्टर लगना है तो ये 3 शेयर बहुत अच्छे हैं, इनमें निवेश करके रखिए। और एज अ कॉर्नरी उसके साथ जो बैंक्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा उनकी तरफ रुझान है, आप अभी बैंक ऑफ बड़ौदा कह रहे थे और कैन बैंक, ये 2 हमारे टॉप फेवरेट्स हैं ये डिक्लाइन पे लेने के लिए, बिकॉज देयर नंबर्स वर वे अहेड ऑफ द स्ट्रीट। और हमें लगता है एज अ कॉर्नरी टू पावर प्रोड्यूसर्स एंड NPS दे विल बी बेटर परफॉर्मर्स गोइंग अहेड। ठीक है, तो पावर ग्रिड होगा एक पसंदीदा शेयर, यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। NTPC और रिलायंस पावर भी होगा। हालांकि ये मुद्दा लेकर हम सरकार के सामने ही पहुंचे। हमने वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत की। आइए सुनते हैं इस पूरे चाइना के अंदर जो चाइना का जो निवेश भारत के अंदर और FDI के तौर पर पर्टिकुलरली दोनों सेक्टर्स को लेकर, उस पर मंत्री जी का क्या कहना था। चाइना के साथ ऐसा कोई प्रपोजल भी है कि उनके जो इक्विपमेंट्स सारे इंडिया में आते हैं, उसमें स्पेशली जो पावर इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, अभी पावर सेक्टर में डेवलपमेंट चल रहा है इंडिया में, उनके इक्विपमेंट को बैन करने का भी कोई प्रपोजल है इस तरह से भारत सरकार या कंसीडर कर रही है सरकार? मेरे ध्यान में तो कुछ नहीं है बैन करने का। हालांकि सरकार कह रही है कि उनके ध्यान में नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि DNA के जो हमारा सहयोगी अखबार है उनसे हमको ये जानकारी मिली, सूत्रों के हिसाब से पक्की जानकारी है कि अब सरकार इसका मन बना रही है कि इन दोनों सेक्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं चीनी कंपनीज को तो रोक दिया जाए। ये हो सकता है फेजेस में हो, लेकिन ये हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए पावर शेयर पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। और ये तो वैसे भी देश से जुड़ा हुआ काम है, ये होना ही चाहिए। जब हमारे देश की कंपनी वहाँ नहीं जा सकती तो उनके देश की कंपनी को हमारे देश में निवेश करते समय सरकार का जो जज्बा है, रसूख है, वो दिखाना चाहिए और दिखाएगी भी। उम्मीद तो हम ऐसी करते हैं। पावर ग्रिड पर ध्यान रखें, ये 200 के आसपास काफ़ी अच्छा एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। एक बार ऑटो शेयर्स की और बात कर लेते हैं। बजाज ऑटो पर स्पेसिफिकली JP कमेंट्स चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा शेयर रहा है इस पूरे हफ्ते जिसने पूरी ही ऑटो पॉकेट से थोड़ा एक डाइवर्जेंट मूव दिया है। जहां पर हमने ज्यादातर स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट देखे, ये स्टॉक कमजोरी हुआ है, आज भी दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। ये 2764 के स्तर से और नीचे आ सकता है क्या? वेल ओवरऑल दीपाली बजाज ऑटो पोस्ट रिजल्ट एक अच्छा मूव ये स्टॉक में देखने मिला था। बट देन ओवरऑल ये जो पूरी राइज जो देखने मिली है, राइट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अराउंड से 2500 से लेके 2550 से लेके 3000 तक,
वहाँ तक तो काफ़ी हद तक हम बुलिश थे, बट रिसेंटली जो एक ब्रेकडाउन देखने मिला है प्राइस में बिलो द लेवल्स ऑफ 2870, आई थिंक ऑन द लोअर साइड करीबन ये स्टॉक फिर से रिट्रेस्ट कर सकता है अपने लेवल्स 2650 के आसपास। ये जो रिसेंट लेवल्स है 2760 2750 डेफिनेटली एक सपोर्ट है, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये सपोर्ट ब्रेक होगा और 2650 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जी मिस्टर भसीन, एक सवाल आपसे भी होगा इसी पर। ये टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी दोनों के नंबर्स आपने देखे होंगे, अब क्या व्यू है? ये 450 पर टाटा मोटर्स ज्यादा बेहतर लग रहा है या फिर 7000 पर मारुति, या फिर दोनों ही नहीं खरीद रहे हैं? नहीं, हमने एज अ डिस्क्लोजर 440 से टाटा मोटर में एंट्री की है और हम उसमें रहेंगे 490-500 रुपये तक। मारुति में हमारा व्यू नहीं है, बहुत ओवर प्राइस्ड है। आज मार्केट कैप 2,10,000 करोड़ की है। इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑटो शेयर नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। और टाटा मोटर उस हिसाब से सबसे सस्ता शेयर है, 8 टाइम्स फॉरवर्ड मल्टीपल पे है। टाटा मोटर के रिजल्ट हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया थे और जो मार्जिन का प्रेशर था वो भी ईज हो गया, और साथ में आते हुए BS3 to BS4 में जो लोकल काम है वो भी बेटर हो जाएगा। तो आपको 450 पे मिले तो टाटा मोटर लीजिए, लेकिन यहाँ भी 468 पे भी मत हिचकिए, बिकॉज दैट कैन बी अ गुड प्ले। हमें 500 रुपये का टारगेट है बाय द ईयर एंड। ऑटो में हमारे को 2 शेयर और अच्छे लगते हैं। अभी आपने बजाज ऑटो की टिप्पणी की, वो अगर आपको 2600-2700 में मिले तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि उसमें जो एक्सपोर्ट मार्केट की वीकनेस थी वो आगे जाते हुए बहुत पॉजिटिव होएगा। और साथ में जो उसका न्यू लॉन्च है, जो कॉम्पिटिटर है रॉयल इनफील्ड का, आई थिंक दैट विल गेन ट्रैक्शन। और साथ में एक और शेयर लेंगे अशोक लीलैंड। दीज 3 आर टॉप पिक्स इन द ऑटो स्पेस। ठीक है, इस बीच BTST कॉल्स का समय भी हो गया है। साक्षी मिर्जा जुड़ी हैं, साक्षी बताएं। शुक्रिया टिम्पी। शुरुआत करेंगे रुचित दैन की तरफ से। जो 2 कॉल्स आई हैं दोनों ही पिक्स इनकी FMCG स्पेस से हैं। पहले HUL को इन्होंने चुना है, यहाँ पर BTST ट्रेड रेकमेंड किया है। टारगेट्स ऊपर में देखते हैं 1065 के लेवल पर, 1023 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा इन्होंने ITC को चुना है, यहाँ पर भी बुलिश नजर आ रहे हैं। 307 के ऊपर में टारगेट्स देखते हैं और 295 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके चलना है। लोकेश उप्पल की तरफ से राय है भारत फोर्ज पर, नतीजों के बाद काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। 1105 के ऊपर में टारगेट्स देखते हैं और साथ ही 1058 के लेवल्स पर हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा दूसरी पिक इनकी IGL रहेगी, जहां पर खरीदारी की इनकी सलाह है। 998 के ऊपर में टारगेट्स देखते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 978 के लेवल्स पर। IDBI कैपिटल की AK प्रभाकर से भी हमने बातचीत की, इन्होंने भी 2 BTST ट्रेड्स दिए हैं। टाटा एलेक्सी इनकी पहली चुनाव है और 1365 के अपवर्ड टारगेट्स यहाँ पर देखते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है हमें 1306 के लेवल्स पर। इनकी तरफ से आखिरी पिक है सीमेंस पर और यहाँ पर भी खरीदारी रेकमेंड किया है। 1355 के ऊपर में टारगेट्स देखते हैं, स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1319 के लेवल्स पर। शुक्रिया साक्षी आपका ट्रेड्स बताने के लिए। जय, आपकी ओर से 2 स्टॉक्स कल के लिए BTST या फिर STBT के तौर पर। श्योर दीपाली, मुझे ऐसा लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प आज कुछ खास नेगेटिव ट्रेड नहीं कर रहा है, बट कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बिकवाली यहाँ पे देखने मिल सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो हाई है करीबन 3612 स्पॉट लेवल्स में, विद दैट एज अ स्टॉप लॉस यहाँ पे सेल पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। लगभग 3480-70 तक के लेवल्स कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प पे एक सेल रेकमेंड करूंगा, बाय रेकमेंड करूंगा, एक कॉन्ट्राबैट लेना चाहूँगा टाटा स्टील पर। दीपावली ओवरऑल ये स्टॉक एक कंसोलिडेट करता आया है 480 से लेके 500 के लेवल्स के लिए, और अगेन इन टूडेज ट्रेडिंग सेशन 480 के लेवल से एक फिर से रिवर्सल दिखाया। तो आई थिंक विद दैट एज अ स्टॉप लॉस ऑफ 480 यहाँ पे एक बाय रेकमेंड करूंगा। टारगेट ऑन दी अपसाइड इनिशियली रहेंगे 494 495 एंड देयर आफ्टर 500। मिस्टर भसीन, कुछ और शेयर्स आप बताइए। पहले डिस्क्लोजर रख लीजिएगा साथ में कि आपके पास भी है, लेकिन शेयर्स बताइए इस समय। हाँ, तो एज अ डिस्क्लोजर बैंक निफ्टी पे हमारा शॉर्ट था और कुछ PSU बैंक्स पे, बट यहाँ पे अब आप जैसे आपको कहा है कुछ फार्मा शेयर्स, IT में HCL टेक, माइंडट्री, TCS, विप्रो, ये सब अच्छे लग रहे हैं। और बैंक्स में 2 PSU बैंक्स के नाम लेंगे जो आज हमने कवरेज शुरू की है। बैंक ऑफ बड़ौदा 175 रुपये पे और कैनरा बैंक ये 343-44 रुपये पे। ये दोनों आपको लेके रखने चाहिए। इनकी एसेट क्वालिटी, इनकी मैनेजमेंट्स बहुत उन्होंने अच्छा रीस्ट्रक्चरिंग किया है और आगे जाते हुए आई थिंक दे कैन बी आउट परफॉर्मर्स। ऑन दी अदर हैंड हमारे को जैसे आपके यहाँ कहा था आर पावर में हम रीइटरेट करेंगे, कोई भी डिक्लाइन पैनिक की वजह से आए तो लेने का चेष्टा कीजिए। और आपको जैसे कहा है टाटा मोटर हमारा टॉप पिक है इन द 4 व्हीलर अलॉन्ग विद अशोक लीलैंड। ये आप सरकारी कंपनीज में NBCC और इंजीनियर्स इंडिया को भी लेंगे मिस्टर भसीन?
हाँ बिल्कुल, वो तो हमारे ओल्ड फेवरेट्स हैं और उनको कहने में शायद चूक हो गई, लेकिन दे विल कम आउट विद स्टेलर रिजल्ट्स और हमें लगता है कोई भी डिक्लाइन फियर की वजह से आई तो लीजिए। हाउएवर एज अ केविएट, एज अ डिस्क्लोजर, हमारा निफ्टी पे अभी भी नेगेटिव बेंट ऑफ माइंड है और हमें लगता है कि 9000 और 8800 के बीच में ज़रूर इन द नेक्स्ट 1 मंथ टेस्ट हो सकता है। तो दैट वुड बी द आइडियल पॉइंट, बट स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और इंडेक्स पे इतना ध्यान ना दीजिए।